भाई साहब, आधिकारिक जो है सामने खाते पीते हमेशा ही अच्छे लगते हैं। चाय पानी का सिस्टम तो यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, मैं क्यों टोक रहा था कि आप लोग चले जाएं, क्योंकि हम लोगों तक ये चीज़ आ ही नहीं रही थी। मेरी कोई खास किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उस वेदना को भी नहीं समझ पाया। रफी जी, मैंने किनारे बुलाकर बोला भैया कोई ऐसी समस्या नहीं है, आप हमें भी दें और खुद भी खाएं। पर अधिकारियों वाली आदत जो है वो नहीं खत्म होती। बहरहाल आइए मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। और साहब, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सभी ने पढ़ा। मैं जिस तेवर का हूँ, जिस मिजाज का हूँ, उसमें थोड़े समय के बाद आता हूँ। सबसे पहले 2 मुक्तक अपनी माताओं को समर्पित करता हूँ। बात जब भी होती है अपनों की, बेअदब साहब, बात जब भी होती है अपनों की, माँ से ज्यादा कोई करीब नहीं। बात जब भी होती है, थोड़ी देर के लिए भैया आप रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए थोड़ी देर के लिए बस, कोई बात नहीं। बात जब भी होती है अपनों की, माँ से ज्यादा कोई करीब नहीं। आदमी वो बहुत ही अभागा है, माँ की ममता जिसे नसीब नहीं। क्या बात है। पीछे वाले मुझे ऐसे घूर रहे हैं, लग रहा है कि मैंने ही कोरोना फैलाया था। आप लोग भी तालियां बजाएं, सभी जुड़े, अच्छा लगेगा। प्रवीण तो बोलता खाना रुकोगे तो लोग घूरेंगे। तो एक मौका और देता हूं माँ के सम्मान में। आप सभी ये पुष्प अपनी अपनी माताओं को समर्पित करें और आप अपनी माताओं के लिए तालियां बजाएं, मेरे लिए नहीं बजाएं। यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, हाँ मगर मां से कौन अच्छा है। यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, हाँ मगर मां से कौन अच्छा है। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, मां की नजरों में फिर भी बच्चा है। किसी भी आयोजन में ये जो सुंदर मंच सजाया गया है, हमारे आधिकारिक गणों ने भरपूर मेहनत किया है। मैं सभी को साधुवाद करता हूं, लेकिन एक जिनको मैं याद करना चाहता हूं, अपने सैनिकों को। पुलिस प्रशासन बैठी हुई है यहाँ पर और मैं चाहूंगा एसएसपी साहब का भी भरपूर स्नेह मिले। मैं उनको याद करते हुए एक शेर रखता हूं। जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, सबब मैंने पूछा तो हक ला रहे थे। तालियां और मिलेंगी। जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, सबब मैंने पूछा तो हक ला रहे थे। करे गर्व कैसे न उन सैनिकों पर, तिरंगे में लिपटे जो घर जा रहे थे। तिरंगे में लिपटे जो घर जा रहे थे। जिसने कान में बोला था आपको आकर पहनाऊंगा जरूर, उसका निर्वहन किया इसने। दरअसल मैं आपको पुराना दर्द याद करवा रहा था कि एक बार माना कोई और नहीं पहन चुका। अच्छा। आइए एक जुमले से आपको जोड़ता हूं, इसकी कसम खाकर, सच्ची घटना है। जुमला साहब ये है कि मैं अपने व्यवसायिक दोस्त के पास गया। मैंने उससे बातों बातों में चर्चा करी कि कवियों और शायरों का क्या है भाई, ये तो उल्लू की तरह होते हैं। जिस दिन कवि सम्मेलन नहीं होता उस दिन हमें रात में नींद ही नहीं लगती। अगला चूंकि दोस्त है, एक कदम आगे रहना था, एक कदम से आगे रहना था, चूंकि दोस्त है। उसने कहा मुझे भी नहीं आती, नहीं जीएसटी और ये पता नहीं क्या 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 लग गया है, और मैं तो अब नींद की गोलियां भी खाता हूँ। बड़े घमंड के साथ उसने बात की। बातों बातों के दरमियान उसके चाचा जो कि किसान हैं, वो अंदर आते हैं और वहीं पड़ी हुई टूटी खाट पर साहब ने 2.5 घंटे की नींद ली। मैं समझ गया था ये अपने देश की मिट्टी का कमाल है। और मैंने एक शेर लिखा, एक कथा का जन्म हुआ, कवि हृदय हूं, आप सभी के बीच रखता हूं, सुने आप। मैं किसान हूं, मैं किसान हूं,
रोज पसीने से सूरज को बुझाता हूं। प्रयोग सुनिए आप। मैं किसान हूं, रोज पसीने से सूरज को बुझाता हूं। लोग खाते हैं नींद की गोली, मैं थकन ओढ़ के सो जाता हूं। अब मैं अपने असल तेवर में आता हूं। आपने मंच से जो सुना वो सुना। अब मैं गलती से चूंकि इंजीनियर हूं, सही से तो साहित्यकारी हूं, तो मैं अब आपको एक प्रयोगात्मक तरीके से जोड़ने की कोशिश करता हूं। नए किस्म के प्रयोग हैं जिसे आप मंच पर सुने, और मैं ये मंसूर साहब की उपस्थिति में ये कह रहा हूं कि आप मेरी गजलों पर हस्ताक्षर लगाएं। तंजो मिर्जा का शायर, सुने आप। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। तुम मत सुनो, तुम्हारे लिए नहीं। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीवी ऐसी है। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीवी ऐसी है। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने, ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। मुझसे पूछो किसकी कैसी कैसी है। मुझसे पूछो किसकी कैसी कैसी है, मैंने सबका देखा है। पैसे वाले तो मौज उड़ाते फिरते हैं, पैसे वाले तो मौज उड़ाते फिरते हैं, बस गरीबों की ही ऐसी तैसी है। आइए आपको अलग तरीके के मिजाज में जोड़ता हूं। जो होता रोकड़ा कुछ पास, सुधीर साहब, जो होता रोकड़ा कुछ पास तो मिल जाती हसीना भी। जो होता रोकड़ा कुछ पास तो मिल जाती हसीना भी। रियासत सैफ सी होती तो मिल जाती करीना भी। जो होता रोकड़ा कुछ पास तो मिल जाती हसीना भी। रियासत सैफ सी होती तो मिल जाती करीना भी। अगर आता नहीं है तुझको घरवाली को खुश रखना, अगर आता नहीं है तुझको घरवाली को खुश रखना, तो फिर बेकार है तेरा ये 56 इंच सीना भी। तो फिर बेकार है तेरा ये 56 इंच सीना भी। शुगर कम हो नहीं सकती पड़े रहने से एसी में। आपने इशारा समझ लिया, आप बड़े सुधीजन लोग हैं। सब लोग के बारे में। शुगर कम हो नहीं सकती पड़े रहने से एसी में, जरूरी है शुगर के रोग में आना पसीना भी। गई वो छोड़कर तुझको तो पछताता है क्यों नादा। मुझे देख आता है महबूब के बिना जीना भी। मुझे देख आता है महबूब के बिना जीना भी। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं। कई लोग अपनी घरवालियों को ही देख रहे हैं, इधर भी देखें आप, अभी उनको आप बाद में भी देख सकते हैं, पर 2-2.5 घंटे के बाद हम लोग को नहीं। अभी आप हम पर अभी जब हंसते हैं तो पहले भाभी की तरफ देख लेते हैं। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं है किसकी कहां पे नजर जानता हूं। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं है किसकी कहां पे नजर जानता हूं। भले इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, भले इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, मगर अपनी वाली का घर जानता हूं, मगर अपनी वाली का घर जानता हूं। बुझेंगे ये नफरत के शोले यकीनन, मोहब्बत का अपनी असर जानता हूं। एक जिंदा दिली का शेर सुनिए आप। मैंने पढ़ी नहीं है ABCD, मैंने पढ़ी नहीं है ABCD, मैं जीने का फिर भी हुनर जानता हूं, मैं जीने का फिर भी हुनर जानता हूं। एक अलग तरीके का प्रयोग रखता हूं आप सभी के बीच। मंसूर साहब, ओम्बादरा, जिसको चुना था, चलिए चाय वालों को तो ऐसे भी हम नहीं बोल सकते, कब क्या से क्या हो जाए। जिसको चुना था उसने ही चूना लगा दिया, जिसको चुना था उसने ही चूना लगा दिया।
जिसको चुना था उसने ही चूना लगा दिया, दिल के मकां पे हमने है ताला लगा दिया। सारे पापा लोग बैठे हैं, उनके हवाले से एक शेर पढ़ता हूं। जिसको चुना था उसने ही चूना लगा दिया, दिल के मकां पे हमने है ताला लगा दिया। लगता है आज पापा को सैलरी मिल गई, लगता है आज पापा को सैलरी मिल गई, माँ ने जो आज दाल में तड़का लगा दिया, माँ ने जो आज दाल में तड़का लगा दिया। बैटिंग पर तंज सुने आप। बैटिंग में एक खिलाड़ी का बैटिंग में एक खिलाड़ी का बल्ला जो चल गया, बैटिंग में एक खिलाड़ी का बल्ला जो चल गया, सबने उसी की टीम पे सट्टा लगा दिया, सबने उसी की टीम पे सट्टा लगा दिया। बातों की कर रहा था वो बॉलिंग गुरूर से, मैंने भी उस पे शब्दों का छक्का लगा दिया। एक अलग किस्म का आपके बीच रखता हूं, वो शेर सुने आप। जी सुने आप, कुछ मुक्तक रखता हूं, अगली कड़ी में आप लोग को जोड़ता हूं, प्रयोगात्मक तरीके से। साहब ये चिंतन और मंथन का विषय है कि होली, दिवाली, ईद, बकरीद एक वर्ग विशेष मनाता है, पर 14 फरवरी सब कोई, 14 फरवरी हर कोई मना रहा है। मेरी बीबी ने मुझसे पूछा इस पर 14 फरवरी पर क्या कर रहा है। मैंने कहा क्या कुछ विशेष करना होता है क्या? तो मैंने एक प्रयोग लिखा है, आप लोगों के बीच रखता हूं। तुम्हारे दिल के हाईवे पर, तुम्हारे दिल के हाईवे पे सुनो मैं जब भी चलता हूं, तुम्हारे दिल के हाईवे पे सुनो मैं जब भी चलता हूं, तुम्हारा खर्च मुझको टोल से भी महंगा पड़ता है, तुम्हारा खर्च मुझको टोल से भी महंगा पड़ता है। लो आई फरवरी देखो करेगी गर्द ये बेड़ा, लो आई फरवरी देखो करेगी गर्द ये बेड़ा, पिछले साल का कर्जा सुनो मैं अब भी भरता हूँ, पिछले साल का कर्जा सुनो मैं अब भी भरता हूँ। एक मुक्तक और इसी गोत्र का रखता हूँ आप सभी के बीच। जी बहुत बहुत शुक्रिया तरफ। मैं शॉपिंग को तुम्हारे तुम कहो वी मार्ट बन जाऊं, मैं शॉपिंग को तुम्हारे तुम कहो वी मार्ट बन जाऊं, तुम्हारे दिल की कॉलोनी का कहो तो गार्ड बन जाऊं, तुम्हारे दिल की कॉलोनी का कहो तो गार्ड बन जाऊं। तुम अपनी जिंदगी में चाहे खर्च करो जितना, तुम्हारे वास्ते बोलो तो एटीएम कार्ड बन जाऊं, तुम्हारे वास्ते बोलो तो एटीएम कार्ड बन जाऊं। बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अंतिम कड़ी रखता हूं और अपना स्थान लेता हूं। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं टूटा सितारा नहीं हूं। अभी गर्दिशों से खुलकर बजाएं आप, खुलकर बजाएं। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं टूटा सितारा नहीं हूं। हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे, हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे, मैं शादीशुदा हूं कंवारा नहीं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जब यहां गिरेगा तो सचमुच आप लोग आनंदित हो जाएंगे। जो अभी जा रहे हैं उनसे आ रहे हैं, इनके तो घर में, मैं सुंदरियाल साहब की बात कर रहा हूं, योगेंद्र सुंदरियाल जी की जो दिल्ली से आए हैं, इनके पूरे घर में ही हास्य का माहौल है। हंसाना इतना आसान काम नहीं है साहब, सबसे जटिल काम। अपने जख्मों को आईना बनाना पड़ता है, अपने जख्मों को आईना बनाना पड़ता है आपके चेहरे पे खुशी लाने के लिए। इतना आसान नहीं है दोस्त औरों को हंसाना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। अभी आपको बताऊं कुछ दिन पहले की घटना, भाभी जी ने एक निर्णय लिया
अपनी सारी सखी सहेलियों को बिठाकर कॉलोनी में कि हम लोग कुत्ते के साथ टहला करेंगे सुबह सुबह। भैया कवि सम्मेलन के बाद आमतौर पर 3-4 बजे रात में पहुंचते हैं। 1.5 घंटे की नींद पूरी किया है उन्होंने, तब तक भाभी जी ने कहा उठिए जी, उठिए उठिए उठे, चलिए टहले चलिए। भैया चले गए टहले। रास्ते में जब इन्होंने देखा कि ये क्या है, ये तो सब कुत्ते के साथ और मेरी वाली मेरे साथ। इन्होंने बोला तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, तुम भी किसी नस्ल का कुत्ता ले लेती। तो उनका जवाब सुनिए हास्य में, ये खास की फैमिली का ही मेंबर दे सकता है। उन्होंने कहा तुम्हारे से बेहतर नस्ल का तो नहीं मिलता ना। बहुत ही, ये तो मजाक की बात है, लेकिन सचमुच मेरे बहुत ही प्यारे बड़े भाई हैं। और हास्य में ये आज भी इनकी प्रेमिका गूगल और खेत में खोई हुई है। देखना ये किस तरीके से उन्हें ढूंढेंगे, आपको सचमुच भरपूर आनंद मिलेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ